तो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जय, वाल्मीकि जय। आज धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज हम लोग लुधियाना में जो शिक्षा सेमिनार हुआ, उस शिक्षा सेमिनार की समीक्षा के लिए बैठे हैं। और समीक्षा में हमारे सारे तमाम मेंबरों ने अपने विचार रखे हैं, सफलता की मुबारकबाद भी दी है और जहाँ जहाँ कहीं कोई कमियाँ रही हैं उन कमियों पे भी बात हुई है और होनी चाहिए, क्योंकि सफल होना उतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो होता है सफलता, पर सफल होना उतना मुश्किल नहीं है जितना सफलता को बनाए रखना। एक, और सफलता को अपने दिमाग पे ना चढ़ने देना। दिमाग पे ना चढ़ने देने का मतलब है अपना अहंकार। और जब अहंकार में हो तो फिर हम सोचते हमारी गलती भी कोई नहीं, हम बिल्कुल राइट हैं, हम हमेशा दुरुस्त हैं। ऐसे नहीं होता। और एक और बात समझ लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि गलती किससे होती है? गलती उससे होती है जो काम करता है। जो काम करता ही नहीं है उससे तो ना ठीक है ना गलत। और ज़्यादा कौम तो वही है जो ना ठीक कर रही है ना गलत कर रही है। और दुनियावी सिद्धांत एक और है आम लोगों का। और आम लोगों का मतलब होता है कोई ये नहीं होता कि वो सिद्धांत बढ़िया है, क्योंकि आम लोगों में कोई ज़्यादा बड़ी विद्वता नहीं होती। मगर आम सिद्धांत ये है कि लोग उसके साथ जुड़ते हैं। कोई कुछ करता है, वो करे चाहे गलत ही कर रहा है, कर तो रहा है। अब सोचो ये सिद्धांत कोई अच्छा थोड़ी हुआ, मगर आम दुनिया की राय है। वो कर्ता को देखते हुए कर रहा है चाहे जैसा भी। मगर हमने अपने आप को ये देखना है कि हम कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो शिक्षा सेमिनार हमारा हुआ वो सच में अभूतपूर्व था। हमें इसी हॉल में यही शिक्षा सेमिनार करते करते लुधियाना की यूनिवर्सिटी से हम शुरू हुए थे और बाद में इस हॉल में आ गए थे। इस हॉल में करते करते मेरे ख्याल से मेरा जो आइडिया, मुझे पक्का आइडिया याद नहीं है, शायद 10 से ज़्यादा सेमिनार हम कर चुके हैं। और इस 10 से ज़्यादा सेमिनार में दूसरे कॉलेजेस से स्टूडेंट आते रहे। 100 200 लड़कियाँ फिरोजपुर कॉलेजेस की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ आती रहीं। मगर ये पहला सेमिनार था जिसमें हमने किसी अदर कॉलेज को नहीं बुलाया। प्योर वाल्मीकि समाज था जो इसमें बुलाया गया। और जज साहब और प्रोफेसर जसवीर कौर बहुत लेट पहुंचे थे। उनके आने से पहले जो मैं मंच को भी देख रहा था कि मंच के ऊपर भी जो 5 रिसोर्स पर्सन थे वो 5 के 5 वाल्मीकि समाज के थे। और बिना किसी कॉलेज की मदद लिए और इतनी गैदरिंग होना कि लोगों को नीचे बिठाना पड़े, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जब कभी ओवर होती है भीड़ तो व्यवस्था खराब होती है। हर हालत में, चाहे किसी का भी प्रोग्राम ओवर हो गया, शादी का है तो भी खराब हो जाता है। बड़े से बड़े, मान लो डॉक्टरों का प्रोग्राम भी हो रहा है ना, वकीलों का, ओवर अगर हो गया तो खराब हो जाएगा। मगर ओवर होने के बावजूद भी जो अनुशासन चाहिए था वो अनुशासन हमारा बना हुआ था।
मगर फिर भी कुछ सवाल होते हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो उन सवालों से हट के जो मैंने देखा है, आपने भीड़ को देखा है और भीड़ में कमियां भी देखी हैं। मैंने जो देखा है कि ये सेमिनार वीरेश राय कुमार अतिकाय जी की याद को, उनकी याद को समर्पित था। और हम सारे लोग, जितनी मीटिंगें हम लोगों ने की पहले, हमने हर बार, खास तौर पे वीर आर्य प्रकाश जी ने हर बार इस बात को याद किया कि अब हम बहुत फंसे हुए हैं, हमें ये काम करना ही नहीं था, हमें ये करना ही नहीं था, ये अपने आप होना था। मगर एक चीज जो मुझे नजर आई है कि आप सक्षम हुए हैं काम करने। जिनको एक दिन पहले कह दिया गया कि परमिशन ले लो, आपने एक दिन पहले वाली परमिशन भी लेके दिखा दी, आप सक्षम हुए हैं। और दूसरा, आप सब लोगों का बहुत बढ़िया काम था, बहुत ज़्यादा समर्पण था। राजू जी की बात जो कही वो मुझे बहुत दिल को छुई कि मोहल्लों में सर्वे करना था और एक आदमी अकेला ही अपनी बेटी को लेके सर्वे करने निकल जाए, एक एक घर को दरवाज़ा खटखटाए और उनको कहे कि सेमिनार में आना है। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है, हौसले की बात है। मैं उस चीज़ को याद करता जो मैं आपको कहता हूँ कि जो पहला सिख बना होगा और जब गांव गया होगा तो कैसा लग रहा होगा, और अगर वो डोल गया होता, उसने वो सारा उतार तूर के फेंक दिया होता, तो आज सिक्खी नहीं होती। वो हिम्मत में रहा तो आज सिक्खी है। तो राजू वो बुनियाद है, राजू की मिसाल। और भी आप सारे लोग हैं उसमें, मगर राजू अपनी बेटी को लेकर निकल जाना। हम तो दोस्तों के इंतजार में रहते हैं। मैंने तो वो लोग भी देखे हैं, 10 लोग तैयार हैं, एक नहीं आया तो 10 ही ड्रॉप कर गए, कह रहे जी वो नहीं आया। भी बाकी 10 तुम लोग मर्द हो, तुमने कोई चुनिए लेकर निकलना है। 10 के 10 एक के लिए ड्रॉप कर गए। तो इसके ऊपर एक कविता है, शायद रविंद्रनाथ टैगोर की है, एकला चलो, बहुत पॉपुलर प्रसिद्ध कविता उनकी, एकला चलो। और दुनिया की जितनी सृजनात्मक चीजें होती है, क्रिएटिव चित्रकार है कोई या मूर्तिकार है, वो कभी दो के साथ काम नहीं करते। जितनी कलाओं का सृजन होता है, साइंटिस्ट भी, वो अकेले काम करते हैं। दुनिया को कभी कभी वो पागल भी लगते हैं, अकेले काम करते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, अजीब हो जाते हैं, है ना। तो तभी सृजना होती है। जिस दिन आपके अंदर अकेले काम करने की ताकत आ गई, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये भी एक बड़ी ताकत होती है। पूरी कोई ताकत आपको पूरा वहां तक बेटे पूरा घुमाते, कोई ताकत आपको फिर भी हरा सके। मैं एक और बात जोड़ना चाह रहा हूं। मैं एक मिसाल दिया करता था, सरदार शोभा सिंह की। सरदार शोभा सिंह ने जब चित्र बनाया था गुरु नानक देव का, तो जैसा कि मैं बता रहा था, अभी भी कोई भी जो क्रिएटर है वो दूसरे को बिठाता नहीं पास। बिठाने वाला चाहे तारीफ करे, चाहे गलती करे, निकाले, उसका मतलब होता है कि उसे डिस्टर्ब कर रहा है। मेरे साथ भी होता है, मैंने करके भी देखा। मैं जब कुछ लिख रहा होता हूँ, अगर किसी ने एक भी बात बीच में कह दी, मेरी पूरी लाइन टूट जाती है। लाइन बनी होती, लाइन निकल जाती है। तो जब उन्होंने गुरु नानक देव जी का चित्र बनाया, तो उनका कहना था अपने घर के परिवार के लोगों को कि जब मैं काम करूं तो पीछे स्टूल पे खाना रख जाओ, आधे घंटे बाद ले जाओ, अगर खाया तो भी ले जाओ, नहीं खाया तो भी ले जाओ। कहना नहीं मुझे भी खाना रखा है, चाय के समय चाय रख जाओ, ले जाओ।
और काम कर रहे थे तो ये पाँव ऐसे दबा के बैठ के पेंटिंग कर रहे थे। जब उठे तो ये पाँव चला ही नहीं। 2.5 दिन काम किया लगातार, ये पाँव की सारी नसें ब्लॉक हो गई। मुझे अब बड़े बड़े बिस्तर पे याद आया जब डॉक्टर ने कहा कि आपने सिटिंग की है। फिर सिटिंग से मुझे याद आया भी मैंने ये जो बुक्स लिखी हैं, इन दिनों जो बुक्स आई हैं, ये पूरा 5 बुक्स आई हैं, एक अनमोल जी की आई है, उसमें भी अनमोल जी की बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद देखनी पड़ी है। हालांकि बड़ा जो रिसर्च वर्क है वो अनमोल जी का है, तो मुझे भी उतनी ही लगन से काम करना पड़ा और लगन का अनुभव हुआ बल्कि मुझे कि मैं कितनी ईमानदारी से काम कर सकता। योग शिष्ट में भी काम मैंने उसी वक्त किया, जिसके कारण ये मई से लेके अभी तक ये जो बैक पेन वाला शटिका का जो पेन है वो मैंने झेला है। मगर उसके बीच में जड़ी दर्द है, मगर एक खूबसूरत चीज कि 5 किताबें आ गई हमारी। 6ठी किताब अनमोल जी की आ गई। बड़ी उपलब्धियां हुई हैं हमारी। 60% काम हमने योग शिष्ट का कर दिया। और जो योग शिष्ट का काम रुका, जो काम रुका, रुकने के बाद जो मैंने सोचना शुरू किया लेटे हुए उसके ऊपर, जो बाद में मुझे आया भी अब इसके साथ और जुड़ना क्या है, वो उससे भी खूबसूरत। शायद अगर मैं कंटिन्यू करता तो जो एज इट इज था वही बनना था। अब जो मैंने सोचा है वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। उसको अभी मैं कहूँगा नहीं, वो छप के आने पे ही सामने आना चाहिए। वो ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा उसको कहेंगे कि जिसको हम कहते हैं पूरा आदि धर्म है ना, पूरे आदि महापुरुष, पूरे आदि महापुरुषों का जो वर्क है वो उसमें शामिल रहेगा। एक ये कोशिश होगी हमारी, मगर वही वर्क शामिल होगा जो योग शिष्ट से टैली करेगा। जो टैली नहीं करेगा उसको शामिल नहीं करेगा। जहाँ कहीं पखंड की बात लगती है, अंधविश्वास की लगती है, उसको नहीं। जो योग शिष्ट लगे कि ये भी योग शिष्ट ही है मगर कहा अपनी शैली में, तो उसको भी उसमें शामिल करेंगे। तो योग शिष्ट का वो जानिए बाधा आना भी एक, तो मुझे जो लगा जो अटकाया जी की हम कमी करते थे कमी, वो आप लोगों ने जैसे विशाल जी और भी आप सब लोगों ने जो किया इस वक्त वो अद्भुत था। और मंच के ऊपर जो प्रचेता ने भूमिका निभाई है, जो जिस पे मुझे यकीन नहीं था भी पहली बार में इस तरह से करेगा। और मैंने उसे कह दिया था भी हम तुम्हें ऐसे पकड़ के नहीं ले आएंगे, तैरना तो खुद ही पड़ेगा, खुद का ही प्रयास करना है, चाहे पास हो जाओ चाहे फेल हो जाओ, मगर प्रयास खुद करना है। एक शब्द भी अगर मैं लिखाऊंगा और गलती हुई है, ऐसी ये करने से गलती हुई, उसने कहा हम आरंभ करने जा रहे हैं, मुझे आए कहा ये आपने मुझे बताया नहीं कि आदि शंभू कहना था। तो मैंने कहा मैंने कहा ही था कि मैंने देखना नहीं है। हाँ ये मुझे देखना चाहिए था, पर मैं देखता तो मैं पूरा ही देख लेता, फिर सारे शब्द मेरे हो जाते। वो शब्द बोलने में मुश्किल आती है, अपने शब्द बोलने में आसानी होती है। और प्रियांशु आप लोगों की लुधियाना ब्रांच की एक बड़ी उपलब्धि है। नई नस्ल में, नई जनरेशन में एक नई उपलब्धि है आपके पास। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, मगर जो कभी हम कहते हैं है ना कि जी कुछ लोग वहाँ जय वाल्मीकि नहीं बोल रहे थे, जय वाल्मीकि के अलावा कुछ और बोल रहे थे। ये हम भूल क्यों रहे? हमने आदर्श परिवार नहीं बुलाया था वहाँ, हमने पूरा वाल्मीकि समाज का एक एक दरवाजा खटखटाया था। और उनको पहले हम जय वाल्मीकि नहीं सिखाने गए थे, हम उनको पहले शिक्षा से जोड़ दे गए थे कि आओ शिक्षा की बात ग्रहण करो। और शिक्षा की बात वो ग्रहण करेंगे तो वो सत श्री अकाल बोलते हुए भी आ सकते हैं, जय गुरुदेव बोलते हुए भी आ सकते हैं, कुछ भी बोलते हुए आ सकते हैं। क्योंकि आपने जब हम कहते हैं हर किसी को बुलाना है, हमारे परिवार तो जुड़े ही है, हमारे परिवारों में तो रोज एजुकेशन की बात होती है। और हमारे परिवार जो है
आदर्श के, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। किसी का भी आप देखो परिवारों का, इवन कि मैं कहता रहा हूँ कि जो लोग भजन गाते हैं या भजन लिखते हैं, उनके घरों में रिकॉर्ड नहीं बन रहे। पर जो आदर्श परिवार के हैं, चाहे आप ओम देवांतक को देखिए, चाहे विक्रम अछूत को देखिए, उनके बच्चों के रिकॉर्ड देखो पढ़ाई में, वो उनके बच्चे रिकॉर्ड भी बना रहे हैं साथ साथ। और यही रिकॉर्ड अब की बार हमारे विक्की जी जो अभी लेके आए हैं, जिनकी हमारे कैसेट का, विक्की निशुम्भ जी, उनकी कैसेट का हम विमोचन भी करेंगे, है ना, आज रिलीज होगी, एक रस्म अदा करेंगे। तो वो उनकी बेटी का 10th का था, 10th का कितने नंबर थे? 89। देखिए, और बिल्कुल मजदूरी करके जो परिवार चला रहे जो लोग, मगर आदर्श ने जो कह दिया कि ये करना है, ऐसे करना ही है। ऐसे एक राजस्थान का परिवार है, वो बिल्कुल मजदूरी करके कभी पेट्रोल पंप पे, कभी कहीं संजय, है ना, फगवाड़ा के पास एक गांव में रहती है। तो वो बगैर उसके जोर लगा हो, हालांकि उसकी पत्नी की डेथ हो गई, और पत्नी की डेथ हो जाए, बच्चे जवान हो, तो बड़ा मुश्किल होता है, संभालना ही बहुत मुश्किल होता है। मगर शिक्षा के प्रति वो वचनबद्ध है कि शिक्षा के प्रति। तो ये शिकायत नहीं करनी हमने कि लोग आ रहे थे वो धर्म समाजी तरीके के नहीं थे, एक। दूसरी बात, खाने के ऊपर एक हॉल है लिमिटेड आपके पास, पहले था खुले में, उन्होंने शर्त लगा दी है। ये हमने नहीं किया प्रबंध, ये गुरु नानक देव जो मैनेजमेंट है उस भवन की, उस भवन मैनेजमेंट की शर्त है कि आपने इसी हॉल में खाना देना है। अब वहाँ जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं कि कभी वो हॉल आधा भरा होता है, कभी पौना भरा होता है, और फिर इस तरह के प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें लोग खाना खाते नहीं, आते हैं VIP बन के आते, निकल जाते हैं, बहुत लिमिटेड तरीके से होते हैं। इस तरह का गैदरिंग वाला प्रोग्राम अगर कोई होता है, मुझे लगता है आपका ही होता होगा, तो उसमें तो वो हॉल आएगा, वो व्यवस्था होती है। और थोड़ी सी और भी होती है, अभी अच्छी चीज़ ये है कि कई लोग आते ही खाना खा लेते हैं, कई लोग लास्ट में इंतज़ार करते हैं भी लास्ट में खा के जाएंगे, और कई लोग जो आए होते बीच में भी, लास्ट वाले भी और सारे वाले, फिर लास्ट में एकदम होता है। वो हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा कि हम मंच से रिक्वेस्ट कर दें, हम मंच से रिक्वेस्ट करें कि पहले लेडीज़ जाएंगी या बच्चे जाएंगे, लड़की ये खा के आ जाए, फिर लेडीज़ जाएंगी, थोड़े लोग जाएंगे, या लाइनें कह दें कि पहले ये जो ब्लॉक है, पहले ये ब्लॉक जाएगा इस साइड वाला, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। ये आगे से उसमें जो शेड्यूल बनाया जाए ना स्टेज का, वो शेड्यूल में शामिल होना चाहिए। अब एक और बड़ी बात, जो खूबसूरत बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, शुरू में मैंने नोट की कि लोगों ने आपको बहुत मुबारकबाद दी, लोगों ने आपको कहा कि जी हमने पब्लिक को नीचे जमीन पे बैठे हुए देखा। ये तो था हॉल। एक इसके अलावा तैयारी होती है जो आपको नहीं पता है। हमारे मोहल्लों में प्रभात फेरी आती है ना, सिर्फ हम उनको मत्था टेक देते हैं, निकल के हम उनके साथ नहीं चलते, देखते हैं, और कौन सी कैसी आती है ये अपने आप पिक्चर बैठ जाती है दिमाग में, कोई स्पेशल नोट नहीं करना पड़ता। कोई आती है, बहुत अच्छी ड्रेस होती है, नहाए धोए होते हैं, सरोपे पहने होते हैं, अच्छे आदमी ने परमात्मा का जो प्रतिमा है या जो उसमें प्रकाश जिसमें किया है, उस थाली को अच्छे लोगों ने उठाया हुआ होता है, ये चित्र अपने आप बच जाता है। और कुछ ऐसी भी आती हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे अभी सोए हुए उठ के आए हैं, मुंह भी नहीं धोया है, नीकरें पहनी हुई हैं, उसकी चित्र भी अपने आप ही छपता है, कोई कहता नहीं आके कि ये नोट करो। जो लोग हॉल में नहीं आ रहे, अब सुन लो मेरी बात,
जो लोग गुरु नानक भवन तक नहीं पहुंच रहे, चित्र उनके मनों में भी छप रहा आपका, एक इतिहास उनके मनों में बनता चला जाएगा। 20 साल बाद वो भी कहेंगे कि 20 साल पहले हम देखते थे फला टीम आया करती थी। आपके बच्चों को कहेंगे कि तुम्हारा बाप आया करते थे, हम देखते थे, यहाँ फॉर्म भरा करते थे हमारे बच्चों के, और आज जो हमारी हालत बदली है ये तुम्हारे बाप आते थे तब हालत बदली। ये 20 साल बाद जो नहीं आ रहे वो भी कहेंगे बच्चा बच्चा भीम का, पावन जी की टीम का। यानी कई उसके होते हैं प्रभाव। एक प्रभाव सामने सीधा स्पष्ट नजर आता है, एक प्रभाव होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते भी ये प्रभाव भी पड़ रहे हैं। अब जैसे मैंने कहीं भी आज मुझे एक फोन आया है ना, किसका फोन आया? जो सारे तरह के पखंड करता आदमी, कभी भगवे कपड़े पहनता, कभी सफेद पहनता है ना, और कभी गीता के श्लोकों को हमारे साथ जोड़ देता है परमात्मा के साथ, और लड़की उसकी अच्छी पढ़ लिखी, चलो ये अच्छी बात है, कौन तो हमारी है, बच्चा पढ़ा, तो उसने रिश्ते की बात किससे की? मेरे साथ। क्यों? क्योंकि उसे आदर्श नजर आती है, आदर्श का करैक्टर नजर आता है। तो कुछ प्रभाव जो आपके साथ नहीं भी जुड़ते वो भी ले रहे हैं बैठे बैठे, बिना बिना जड़ी के, ना वो खुद प्रयास कर रहे हैं ना आपका कोई अपना अलग प्रयास है, अभी इसके अंदर ही डालना है। आप तो सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, सीधा हो रहा सर के सबके ऊपर असर जा रहा है। तो अलग अलग प्रभाव जाते हैं सेमिनार के। खाना 2 जगह नहीं हो सकता है ना, ये एक सवाल आया था। और एक सवाल आया जो कि अब हमें दोबारा से उन्हीं लोगों के पास जाना चाहिए। ये सवाल हमारे पास हर साल रहता है मगर हम जाते नहीं। एक और ये जाने के लिए अब की बार अगर जाओ भी आप तो थोड़ी सी एक त्रुटि है, एक कमी रही है। मैंने जाते ही कहा था हॉल में, और रात को यहाँ से कह के भेजा था कि रजिस्टर अलग अलग लगेगी। लुधियाना के रजिस्टर अलग होगा, और जो बच्चे मास्टर डिग्री कर गए एमए उनका रजिस्टर अलग होगा, और बाकी लोगों के लिए 2 रजिस्टर अलग लगेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। अगर ये हो जाता, पहले क्लासिफिकेशन हो जाती तो हमें बहुत आसानी हो जाती। मगर अभी भी इसके ऊपर काम किया जा सकता है। रजिस्टर किसके पास है? किसके पास है रजिस्टर? हैं? मुकेश। रजिस्टर के पेजों की फोटो करके साफ है ना, उसकी बेटी कर लेगी, साफ फोटो करके लवन को भेज दो। लवन उसका पूरा पूरा ग्राफ बना देगा, जैसे कंप्यूटर ग्राफ होना चाहिए, और अलग अलग कर देगा। लुधियाना वाला अलग कर देगा, एजुकेशन देख के वो अलग कर देगा, दूसरा अलग कर देगा। उतना ही आपको घूमने में जाने में आसानी हो जाएगी। और कर लेंगे भी, कोशिश ये करो हर शहर का अलग अलग कर दो। जब करना ही है तो सारे अलग अलग कर दें। और वैसे एक सिस्टम और होता है कि हम शहर का नाम भरे तो अपने आप ही वो सारे आगे आ जाए। अगर वो ये कर सकता है तो वो भी करवा लेंगे भी, इस सिस्टम से कर लो भी, हम नाम भरे शहर का तो उस शहर के सारे लोग आ जाए, या हम क्वालिफिकेशन भरे उस क्वालिफिकेशन वाले सारे आ जाए। तो कंप्यूटर कर लेता, कंप्यूटर में आसानी रहती है चीज़ों। तो हम इसको अभी भी करें। दोबारा जाओगे जब आप, तो आपका ये सवाल दोबारा जाने पे ख़त्म होगा कि वो जब आ रहे थे तो वो सत श्री अकाल बोल रहे थे कि जय गुरुदेव बोल रहे थे। उनको जय वाल्मीकि बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला? ये जवाब अब तैयार, इस पे अब काम होगा। जब आप जाओगे आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये बोलो। उन्होंने वहाँ जय वाल्मीकि सुना एक, अब आप जब जाओगे तो जय वाल्मीकि कहोगे 2, वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि जय वाल्मीकि कहना चाहिए। और जब वो भी आपको जय वाल्मीकि कहे तो फिर बड़े आराम से आप कहोगे कि नहीं, जय वाल्मीकि एक आदमी कहता है तो दूसरा आदमी जवाब अपने आप ही आ जाएगा।
कि दूसरे आदमी ने इस तरह से जवाब देना। अभी वो काम हमने किया नहीं था, तो दोनों काम में फर्क होता। और यही नहीं होता जैसे हरियाणा में हो रहे जो योगामृत, हरियाणा के योगामृत में भी वो लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा के योगामृत में जो हमारी टीमें हैं, और ख़ास तौर पे पुरुषार्थी और चंडाल जी के नेतृत्व में जो काम हम लोग कर रहे हैं, वो काम ही देहात में कर रहे हैं। वो हर एक योगामृत के लिए 100 गांव का टारगेट रखते हैं कि 100 गांव में जाना है। और 100 गांव में भी ये नहीं भी एक आदमी को मिलके आ जाना है, 100 गांव में पूरी गली में जितनी भी गलियां हैं, हर घर में पर्चा दे के आना है, समझा के आना भी आपने आना है। तो 100 गांव में से अगर आधे भी मान लो छोटा हाथी लेके भी आ जाएं, तो 50 छोटे हाथी आ गए, उनका हाल वो। और दूसरा जो आदर्श का अपने परिवार है वो जुड़ जाएं, तो अपने आप ही हाल डबल हो जाता भरा हुआ। तो वहां भी जय उन्मुखी ना बोलने वाले आ जाते हैं और आने चाहिए। हमारा आयोजन किसके लिए है? हमारा आयोजन उन्हीं के लिए है, सारी कौम के लिए, कि हमने तो सिखाना है। तो वो होने चाहिए, इस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, हम कहें कि ये हमारा प्रचारक है और उसको जयकारा ना लगाना आए, है ना, हमारे प्रचारक को, जो अभी भी कहे वाल्मीकि महाराज की जय, जैसा कि दिल्ली के लोग करते हैं और कहते हैं हम केंद्र हैं। जयकारा लगाना नहीं आया अभी तक, आदर्श का जयकारा कैसे लगता है? तो वहाँ आप कह सकते हैं कि ये जी अपने आप को बड़ा पदाधिकारी भी कह रहा है, प्रचारक भी कह रहा है, और उसको बोलना आया नहीं अभी तक। वहाँ त्रुटि हो सकती है। तो आम पब्लिक में त्रुटि अभी नहीं निकालनी, उनको हमने समझना है, करना है। तो लगभग जो मैंने नोट किया वो सारा बहुत बढ़िया रहा है। रजिस्टर को हम सारे लोग मिलकर ठीक कराएंगे और दोबारा आप सबको सेमिनार की मुबारकबाद भी। और सेमिनार की स्पीचों में और भी उसमें भी खूबसूरती रही कि आज बच्चे ला ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारे स्पोक्स पर्सन में जज भी शामिल हुए, है ना। और 7 स्पोक्स पर्सन थे, 7 में 5 वाल्मीकन थे। इसका मतलब वो गिनती भी बढ़ती जा रही है। कोई समय एक था कि मैं अकेला ही होता था ऊपर, जब शुरुआत की थी, बाकी सारे अदर कास्ट होते थे। चलो हमारे समर्थक थे, वो आदर्श को हमसे कई तो हमसे बेहतर समझने वाले थे, मगर लगता था भी ये कमी हम भी पूरी करें। और उसमें और मैंने एक चीज़ नोट की, आप सुनोगे अगर स्पीच प्रोफेसर तमसा की, उसकी स्पीच का जो पहला शब्द है, जो मैंने टाइटल भी बनाया उसकी स्पीच का, उसने कहा कि हमारी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को आई नहीं। हम तो जिस बस्ती में थे, जिस हाल में थे, उसी हाल में हम अभी 10 साल तक जीते रहे। 10 साल पहले सीवर पड़ा, नहीं तो गंद ऊपर खड़ा होता था, फ्लैश नहीं थी, लोगों को टॉयलेट तो जाना ही है, तो सारा गंद घरों के बाहर नालियों में, और फिर एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को गालियाँ, वो दोषी व्यवस्था, और फिर हम एक दूसरे का फाड़ रहे थे। तो हमें तो आज़ादी के पता ही चला आज़ादी कहाँ आई है। और अभी और भी है, आगे आगे जाओगे तो लगेगा कि आज़ादी नहीं आई। जैसे आईएएस बनता है, आईएएस बनने में आपका रिजर्वेशन है, मगर आईएएस की प्रमोशनें होती हैं जो कैबिनेट में या पार्लियामेंट में जो अंडर सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी तक दलित को नहीं जाने देते। सेक्रेटरी तो और बड़ी बात है, अंडर सेक्रेटरी तक कोई इक्का दुक्का कोई निकल के गया है, नहीं तो पहले ही उसका रिकॉर्ड खराब कर देते हैं। कुछ इस तरह के करते हैं कि वो बाकियों से जूनियर हो जाए, समय से पहले या रिटायरमेंट लेके भाग गए। तो अभी तो आज़ादी लगता नहीं कई जगह कि हमें आज़ादी मिली है। ऐसे हमारे जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं, उनको पीजी नहीं करने देते, वो स्पेशलिस्ट सर्जन बने, उनको बनने नहीं देते। यहाँ तक कि एमबीबीएस में उनके प्रैक्टिकल ख़राब किए जाते हैं,
उनको रिटर्न तो नहीं रोक सकते। रिटर्न पेपर तो गुप्त होता है, पता ही नहीं होता कौन सा किसका पेपर है। हालांकि उसमें भी हुआ, एक बार हाई कोर्ट गए हैं पेपर, हाई कोर्ट के जजों ने देख के कहा कि हाँ ये नाजायज हुआ। इतने शातिर लोग हैं कि दलितों के पेपर में ला करके देख लिए भी कौन से दलित के पेपर है, और उन पेपरों को अलग करके उनके नंबर काट दिए गए, उनको फेल किया गया। और जब हाई कोर्ट ने उनको जांचा तो उनकी डिवीजनें बन रही थी। तो अभी तो आज़ादी बहुत जगह नहीं है। और देखो इन मायनों को समझना, इन तरीकों को कि आज़ादी आई नहीं, इस तरीके से समझाना, ये एक नई चीज़ थी। हालांकि पता नहीं बच्चों ने इसको बारीकी से नोट किया कि नहीं किया। तो इसके लिए फिर आप लोग काम करो, आप करते नहीं हैं। मैंने उस राजेंद्र था शायद, हम जब गए अभी मुजफ्फरनगर, मैंने कहा था कि जो हम वीडियो डालते हैं, इन वीडियो की छोटी छोटी क्लिप करके आप लग डाला करो, और जैसे वो हैरत अंगेज से टाइटल ही बना देते, है ना, कि ये क्या कह दिया, पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ बनाते हैं कि आर्मी का ध्यान ही उसी पे जाए कि देखे मैंने सुनना ही है। वो सुनते ढूंढते 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 पूरी सुन लेता है। तो वो काम आप करो, आप लोगों को करना चाहिए। मान लो 1 घंटे की स्पीच है ना, 1 घंटे की करो आप उसको अलग अलग कर दो, 10-10, 15-15 मिनट की, 4 हिस्सों में बांट दो, चारों हिस्सों में बांट के उसको अलग अलग डालो। अभी मैंने जब मैं 24 तारीख की थी हमारा वो कलायत में, तो मैंने 3-4 हिस्सों पे अलग अलग बात की है। जोगिमा पर्व पे अलग बात की है, उसी में पूरी तफसील से बात की। और फिर मैंने एक बात की वहीं पे बैठे हुए कि जो अभंग प्रकाश है ये क्या चीज़ है। मेरे पास सवाल आ रहा था लड़कियों के बारे में कि लड़कियाँ करें कि ना करें, एक ख़ास दिनों में लड़कियाँ वहाँ जाएं कि ना जाएं। तो मैंने कहा ख़ास दिन किसी पाप की निशानी थोड़ी है, ईश्वर ने जोड़ा, और वो तो प्रजनन की निशानी है, जननी होने की निशानी है, वही उसका गुण है आप असल में, और उस गुण ही को आप गुण बना रहे हो। आदमी की जब दाढ़ी आनी शुरू होती है तो कह रहे मैं मर्द हो रहा हूँ, और औरत को जो परमात्मा ने जननी होने का जो रुतबा दिया, उसका जब वो आता तो उसको कहते कि ये पाप है, ये तो आदमी का अहंकार है, जारा मर्दवाद है। तो उसको भी हमने कहा भी ये नहीं होना चाहिए। तो ये कई चीज़ें हैं जो हम धीरे 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 सिखा रहे हैं और सीखेंगे। तो कुल मिला के आपका जो योगामृत शिक्षा सेमिनार रहा वो बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। हाँ, थोड़ा सा होता है, आपके वॉलंटियर शुरू में लगते हैं, फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना। वो सोचता कि मैं खड़ा हूँ, दूसरा हटे। ये थोड़ा सा ना इसलिए भी हो रहा है कि हमारे पास अभी वो व्यवस्था नहीं। असल में दूसरी जगह होता है सिक्योरिटी इंचार्ज अलग होता है एक, है ना, सिक्योरिटी इंचार्ज अलग, हाउस कीपिंग अलग, कई चीज़ें होती हैं। वो उसके इंचार्ज अपने आप ही सेट करते जाते हैं भी तू यहाँ क्यों है, तू यहाँ क्यों है, तू इसलिए कहाँ क्या कर रहा है। और उनके मंच के जो होता है ना, पूरा उसका इंचार्ज अलग होता है एक। और हालांकि अपने मंच की खूबसूरती हो गई है कि मंच के ऊपर हलचल नहीं होती, नहीं तो जैसे लोग करते देखो, स्टेजें देखो आप, है ना। और आनंद जी गए थे, एक क्रिया में ही गए थे अमृतसर, वो क्रिया में ही माइक को लोग ऐसे घेर के खड़े थे कि बस मेरी फोटो आ जाए, मेरी फोटो आ। अरे भाई, एक शोक सभा है, लोगों ने श्रद्धांजलि देनी है, तो उसमें कोई तरीका रखो, एक शांति बना के रखो। तो ये चीज़ तो खूबसूरती आपकी है ना कि आपके मंच के ऊपर कोई भी वक्ता जब बोलता बड़े से बड़ा, किसी के भी हिम्मत नहीं उसके पीछे जाए खड़ा हो जाए। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई है। धीरे धीरे अब हम वो भी सीखेंगे, और सीखेंगे कि जब आपके बच्चे शिक्षित होके आएंगे वो खुद ही संभाल लेंगे। आपको तो रिटायर करके वो बिठा देंगे, पहली दूसरी लाइन आपके लिए बन जाएगी कि जी आप यहाँ सीनियर सिटीजन यहाँ बैठो, और यहाँ बैठ के हमें गलती बताओ, जहाँ हम गलत करें तो हमें बुला भी ये गलत हो रहा है, हमारा अनुभव ये कहता है, करेंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होगा जिस दिन आपके बच्चे करेंगे। आप ही सोचना आपका सीना कैसा होगा जब आपके बच्चे करेंगे। तो वो आएगा, इसी से आना है।
बच्चे रिसोर्स पर्सन तक आ गए हैं, तो धीरे धीरे हम वो भी सारा कर पाएंगे।